नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पतौरिया। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के चेहरे बदले हुए दिखाई देंगे। दोनों पार्टी में आगामी चुनाव के मद्देनजर युवा चेहरों को ज्यादा तवज्जो देने की कवायद तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट, फिर इसी पर चर्चा करेंगे। जो भी दावेदार होंगे उनसे पर्यवेक्षक और जिलों के पदाधिकारी बात करके सर्वसम्मति से मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। जहां पर सर्वसम्मति नहीं बन पाएगी वहां पर मतदान से चुनाव कराए जाएंगे। आपने तो कांग्रेस पार्टी, उसका ना कोई विचार है ना सिद्धांत है। अरे टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता कैडर वाले हैं, हमारे यहाँ कैडर की कमी है। वो स्वाभाविक है, क्योंकि ना वो कुछ सिद्धांत ना विचार, खाली षड्यंत्र करना, लूटपाट करना। अब छत्तीसगढ़ में 5 साल के लिए सरकार आए तो गोबर घोटाला से लेके कोयला घोटाला, गरीब के चावल को चुरा लिया। तो ये सब फर्क है दोनों पार्टियों में। भाजपा निरंतर आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी संगठन में नियुक्ति के लिए अपनी कसरत शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही नियुक्तियां कर दी जाएंगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अटकलें थीं कि जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, लेकिन लगातार पार्टी के कार्यक्रमों और फिर उपचुनाव के कारण कहीं न कहीं इसमें देरी होती रही। लेकिन अब माना जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने 10 से ज्यादा जिलों के अध्यक्ष बदलने की तैयारी कर रही है। दरअसल इनमें ऐसे जिला अध्यक्षों के नाम शामिल हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, और वहीं जो अपने जिलों में जरूरत से ज्यादा निष्क्रिय रहे हैं, उनके स्थान पर सक्रिय और तेज तर्रार नेताओं को तरजीह दी जाएगी। उदयपुर संकल्प शिविर ने, कांग्रेस पार्टी ने तय भी किया है कि युवाओं को संगठन और सत्ता में ज़्यादा मौका देगी। और आप हमारी बॉडी में पिछले समय जो हम लोगों ने कुछ नियुक्तियां भी की है, तो युवा सबसे ज़्यादा है और आने वाला समय में युवाओं को सबसे ज़्यादा मौका मिलेगा, और इसके लिए कांग्रेस ने लगातार अभी एक्सरसाइज शुरू कर दी। बहरहाल निकाय चुनाव के पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल संगठन पर विशेष फोकस कर रहे हैं, ताकि बूथ और मंडल स्तर पर मजबूत संगठन के साथ चुनावी मैदान में उतरा जा सके। वहीं दोनों ही दल संगठन में युवाओं को ज्यादा तरजीह देने की कवायद में जुटे हैं। अब देखना होगा कि संगठन को मजबूत करने की कवायद का चुनाव में किस पार्टी को कितना लाभ मिलता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। बीजेपी के बूथ युवा करेंगे मजबूत, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुंदरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय नारायण जी हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पीसी रथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीसी रथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, जिस तरह से निकाय चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में संगठन में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि अभी पहली जो भी कार्यकारिणी थी, जो भी संगठन में जो भी लोग थे, जिन पे जो दायित्व थे, ऐसा नहीं लगता कि जो वैसे हालांकि पूरे सब राज्यों में हो रहे हैं बीजेपी साथ, लेकिन ऐसा नहीं लगता छत्तीसगढ़ में चूंकि निकाय चुनाव है तो थोड़ा सा भी ठहर जाना चाहिए, तो उसके बाद निकाय चुनाव के बाद संगठन के चुनाव होते तो ज्यादा बेहतर था? देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से हमारे बूथों के चुनाव पहले चरण के चुनाव हमारे करीब करीब कंप्लीट हो गए। 25,000 बूथों में 100-200 बूथ ऐसे बचे होंगे, 200-300 बूथ जिस पे चुनाव नहीं हो पाए किसी कारण से, या तो वो सेंसिटिव बूथ हैं या कुछ में आखिरी 1-2 दिन में हो जाएंगे। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव और हमारे संगठन के चुनाव दोनों अलग अलग बातें हैं।
इसमें किसी का किसी से कोई ये नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन एक दायरा होता है और नगरीय निकाय चुनाव में भी संगठन में नए पदाधिकारी आएंगे, नए उत्साह के साथ संगठन चुनाव में भी, ये नगरीय निकाय चुनाव में भी वो अपना परचम लहराने के लिए मेहनत करेंगे। तो हम तो दूसरे चरण का चुनाव हमारा शुरू हो रहा है। 15 तारीख तक हमको दूसरे चरण में मंडल के अध्यक्षों का चुनाव कर देना है और हमने इस बार तय किया है कि 35 साल से 45 साल के अंदर जो लोग होंगे उन्हीं को मंडल का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये सीमा सिर्फ हमने अध्यक्ष पद में रखी है। बाकी पदाधिकारी 19-20 हो सकता है, कम ज्यादा उम्र चल सकती है, लेकिन मंडल अध्यक्ष 45 के अंदर के होंगे। जिस प्रकार हमने युवा मोर्चे में लगाया था कि 35 साल से ऊपर का कोई युवा मोर्चे का अध्यक्ष नहीं बन सकता। हमारी नई पीढ़ी तैयार हो रही, नया संगठन तैयार हो रहा है, पुराने और नयों के बीच में तालमेल बना के काम करने का काम कर रहे हैं और नगरीय निकाय चुनाव निश्चित रूप से निकट भविष्य में होने हैं। संभव है कि फरवरी तक शहरी क्षेत्र के नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव भी निपट जाएं फरवरी तक। तो निश्चित रूप से दोनों लाभ होंगे। संगठन अगर हमारा मजबूत काम करेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास न संगठन है न नेतृत्व क्षमता वाले लोग हैं। आज हमारे पास नेतृत्व करने के लायक संगठन में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन हम पूरे प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं कि सर्वसम्मति से चुनाव हो। आवश्यकता पड़े चुनाव भी करा सकते हैं। हमने चुनाव के कार्यक्रम भी घोषित किए हैं। पर्यवेक्षक जा रहे हैं। कल ही मैं गरियाबंद जिले का प्रभारी हूं। कल मैं जाऊंगा, वहां पे हमारे 9 मंडल पूर्व में थे और 4 नए मंडल बने, तो 13 मंडल का चुनाव वहाँ पे होना है। रायशुमारी होनी है। रायशुमारी के बाद जो जिस नामों पे सहमति होगी वो घोषित कर देंगे। तो लगातार ये प्रक्रिया पूरे छत्तीसगढ़ के और इसमें जिला अध्यक्षों के लिए उम्र 40 से 60 तय की गई है। तीसरे चरण ऐसा ही है। जिला अध्यक्ष में 45 से 60 साल। 45 से 60। हाँ, 45 से 60 साल। हाँ हाँ। तो क्या ये जो जी निश्चित रूप से वो भी 30 तारीख तक, 30 दिसंबर तक जिला अध्यक्षों के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। मतलब ये बीच बीच में कभी कभी आप लोग उम्र का दायरा खत्म कर देते हो, फिर उम्र का क्राइटेरिया फिर से शुरू कर देते हो। ऐसा क्यों? जब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आती है, और भी पदाधिकारी हैं जो कि आपकी पार्टी में बहुत वरिष्ठ लेवल पर हैं, कभी 60 का फॉर्मूला चलता है, कभी 65 का फॉर्मूला चलता है। ऐसा आखिर क्यों होता है कि हम जब चुनाव आते हैं संगठन के, फिर हम उसमें फेरबदल कर देते हैं? क्या अब यही आगे भी ऊपर जो होने वाले चुनाव में भी रहने वाला है? दीपक जी, अभी तक हमने युवा मोर्चे में उम्र का दायरा 35 साल सुना था। मंडलों में पहली बार ये उम्र का दायरा लगाया गया 35 से 45 साल तक। जिले में 65 साल के अध्यक्ष बनते हमने देखे, 70 साल के अध्यक्ष बनते देखे, लेकिन अब पार्टी ने तय किया कि 60 साल से ऊपर का कोई जिला अध्यक्ष नहीं होगा। 60 साल के अंदर जिसकी उम्र होगी उसी को जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो निश्चित रूप से नए लोगों को आने का अवसर ये पार्टी देना चाह रही ना। हम पुराने ढर्रे पे नहीं चलना चाहते। जो पुराने लोग जो संगठन के लिए काम करते आए हैं, नए लोग पार्टी में जोड़ रहे हैं, जिन्होंने पूरी जवानी खपा दी, समावेश होगा। जो लोग उनका सपना अगर जिला अध्यक्ष बनने का हो, उनको रखिए उनको नहीं छोड़ा जाएगा ना, उनको प्रदेश में लिया जाएगा। प्रदेश में भी हमारे पास बहुत सारे मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, प्रदेश की टीम है, जिसकी जहां उपयोगिता होगी हम उसमें सबका उपयोग करेंगे। किसी कार्यकर्ता को छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा कि नए और पुरानों का तालमेल, लेकिन एक पीढ़ी तो तैयार करनी होगी ना दीपक जी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये जरूरी भी है। लेकिन चूंकि मैंने सवाल ये इसलिए पूछा था आपसे क्योंकि अक्सर ये होता है कि कई लोग उम्मीद लगाए बैठे हों कि अब पद मिलेगा, अब पद मिलेगा। तो ऐसे में जब उन्हें पद नहीं मिलता है, किसी और को युवा, जैसे क्राइटेरिया भी आपकी आ गई, कुछ उससे कम उम्र के होंगे जो वो सपना देखे बैठे होंगे कि मंडल अध्यक्ष बनना है, या उससे ज्यादा उम्र के बैठे होंगे मंडल अध्यक्ष बनना है। तो ऐसे में क्या है कि उन्हें जब बनाया नहीं जाता है तो वो उत्साह के साथ काम नहीं कर पाते हैं और साथ में गतिरोध भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपने कहा कुछ जगह पे जहां पर अगर चुनाव की बारी आती है तो चुनाव भी कराया जाएगा, आपसी सहमति नहीं बनती है। तो इसलिए मेरा यह सवाल था कि चूंकि निकाय चुनाव नजदीक और ऐसे में संगठन में कोई भी किसी प्रकार का मतभेद ना हो, तो इसलिए जरूरी था कि
उस समय अगर होता तो और बेहतर होता। हो सकता है कि गतिरोध कुछ भी ना देखने को मिले और मंडल जो निकाय चुनाव है वो अच्छे से संपन्न हो। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभय जी, जिस तरह से बीजेपी संगठन में परिवर्तन कर रहा है, एटलीस्ट अब आपको समझ आ गया है कि आपको भी परिवर्तन करने की जरूरत है, और अब आप सुना है कि कुछ जिला अध्यक्षों को बदलने वादे हैं, जिसमें से कुछ ऐसे निष्क्रिय चेहरे हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं, कुछ 10 से 11 चेहरे ऐसे हैं जिन्हें आप बदलने वाले हैं। इसमें कितनी सत्यता है, और ये बदलाव अगर पहले हो जाता तो शायद कुछ परिणामों में कुछ अंतर भी आता कुछ चुनावों में? देखिए दीपक जी, हर एक राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपना संगठन का चुनाव करता है, बिल्कुल सही है, मनोनयन करता है, निर्वाचन करवाता है और उम्र की तय सीमा रखती है। भारतीय जनता पार्टी की तो आज मजबूरी हो गई थी। क्या भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आने के बाद से शायद सरकार के गुटबाजी खुल के बढ़ी है। 2 मंत्री आज तक नहीं बना सके, 2 मंत्री पद खाली पड़े हैं। निगम मंडलों की नियुक्तियां नहीं कर सके क्योंकि निगम मंडल की नियुक्तियों में लाइन लगी हुई है, नाम चल रहे हैं, सभी बड़े नेता नाम दे रहे हैं। वही स्थिति मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष में आती क्योंकि सत्ता में है। सत्ता में स्वाभाविक रूप से लोग बनना चाहते हैं कि सत्ता का जिला अध्यक्ष, सत्ता का मंडल अध्यक्ष। तो इन्होंने क्राइटेरिया कर दिया कि 35 से 45 को मंडल अध्यक्ष बनाएंगे तो 45 के ऊपर के सारे लोग कट जाए, भीड़ कम हो जाए, जहां रोकना हमको आसानी हो। वही स्थिति इन लोगों ने जिला अध्यक्ष में की कि 60 से ऊपर हम जिला अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। ये अपने अपने राजनीतिक दल अपनी सुविधा से करते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट कोई चुनाव आयोग का कानून नहीं है कि जिस कानून का परिपालन करना पड़े। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, मैं सुंदरानी जी की एक बात से सहमत हूं कि पीढ़ी तैयार करनी चाहिए। हम लोग भी कांग्रेस में भी 28 साल की उम्र तक NSY में लोग रहते हैं, 35 साल की उम्र तक लोग युवा कांग्रेस में रहते हैं, और 35 से ऊपर के लोग फिर बड़ी कांग्रेस कमेटी में जाते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जाते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी में जाते हैं, PCC मेंबर बनते हैं, SCC डेलीगेट बनते हैं, तमाम तरह के प्रकोष्ठों में काम करते हैं। हर पार्टी को अपनी पीढ़ी तैयार करनी चाहिए और एक पीढ़ी को दूसरे पीढ़ी के लिए जगह छोड़नी चाहिए। हम जगह नहीं छोड़ेंगे तो कैसे आएगा? सही है। अभी दक्षिण का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी बहुत दावा कर रही थी कि हम किसी नए को टिकट देंगे, हम किसी युवा को टिकट देंगे, लेकिन वही ढाक के 3 बात आपने पूर्व महापौर, पूर्व सांसद, पूर्व BDA, RDA अध्यक्ष को ही टिकट दिया। कहाँ आपने युवा को मौका दिया? कांग्रेस ने तो मौका दिया था आकाश शर्मा को, युवा कांग्रेस के नेता थे। हार जीत अपनी जगह थी, लेकिन जहां आपको जीतने का दिखता है वहां सारा क्राइटेरिया आप खत्म करते हैं, केवल जीतने वाला उम्मीदवार चाहिए। अब ये तो सर उनके संगठन का मामला है, कहाँ किसको कैसे एडजस्ट करना था, उन्होंने कर दिया। एक बात आपने और कही कि 2 नेताओं की जगह नहीं भर पा रहे हैं। सर उनकी ठीक है, 2 नेताओं की सीट खाली है, उनको 2 नेताओं को मंत्री बनाने के लिए वो नहीं भर पा रहे, लेकिन आपके तो पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री को लेकर पचोपेश देखने को मिलता रहा कि आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या भूपेश बघेल हटने वाले हैं, क्या बाबा आने वाले हैं। ये तो पूरे 5 साल तक यही देखने को मिलता रहा। दीपक जी, ये पूरे 5 साल वो लोग हल्ला करते रहे जो लोग विकास इस प्रदेश का नहीं चाहते थे, जो सरकार को अस्थिर करना चाहते थे। कांग्रेस में तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अगर हाईकमान ने तय किया होता तो हाईकमान का बात कौन टालता है? उसकी बात की पालन होती है। आपने देखा कि भूपेश बघेल 5 साल रहे, 5 साल सरकार चलाए, तो एन वक्त में आके आप सब सरेंडर हुए ना। बाबा साहब उप मुख्यमंत्री भी बने। हाँ, बाबा को फिर उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा सर। भारतीय जनता पार्टी का अफवाह तंत्र, जिसको मीडिया में मसाला मिलता है और वो मसाला साल भर चटकारे लेके सुने जाते रहे। 5 साल भूपेश बघेल ने सरकार चलाई, योजनाएं लाई, छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर ले गए, लेकिन भाजपा ने अफवाह फैलाकर, भाजपा ने भ्रम पैदा कर वो स्थिति लाई कि हमको सामना करना पड़ा विरोध का। लेकिन 5 साल तक भूपेश बघेल ने सरकार चलाई। ठीक है, ठीक है अभय जी, आप भी तो वही कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आपके पास लौटूंगा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। PC रथ जी, जिस तरह से अगर बीजेपी की बात करें तो उनके जो संगठन के चुनाव हो रहे हैं बहुत शांति तरीके से हो रहे हैं, और वो भी जो भी है इतना कैडर और डिसिप्लिन है उनके उस, चाहे संगठन का चुनाव हो, चाहे वो किसी भी उपचुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, सीटों का बंटवारा हो, वो बहुत ही स्थिरता शिथिलता के साथ करते हैं। कोई ऐसा पचोपेश देखने को नहीं मिलता। अगर होता भी है तो वो अंदर ही अंदर उसको समाप्त कर देते हैं, जो कि कांग्रेस में नजर नहीं आता, जो कि खुद के इनके पार्टी के कुछ बड़े नेता भी कहते हैं कि बीजेपी से कुछ हमें सीख लेनी चाहिए।
मूल रूप से तो भाजपा कैडर आधारित पार्टी ही कही जाती है इसी कारण से। हालांकि अब उसमें काफी परिवर्तन आ चुका है। मुझे लगता है पिछले चुनाव में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भाजपा ने खड़े किए थे जो कांग्रेस से आए हुए या दूसरे दलों से आए हुए नेता थे। तो इसलिए वहां पर भी मिलावट की प्रक्रिया तो हो गई है शुरू, और इसी कारण जो सत्ता पाने के बाद जो असंतोष पैदा होता है वो चल रहा है, उसी का परिणाम है। संगठन चुनाव उसको रिफाइन करने का एक प्रक्रिया है जिसके तहत शायद उसमें सुधार हो, क्योंकि मंत्री बनाने या मंत्री पद के लिए तो उम्र के दायरे का उस तरह से सत्ता में पालन नहीं किया गया, तो कम से कम संगठन में उसका पालन कर लें ताकि आगे की पीढ़ी तैयार हो सके। जो उनकी मंशा होगी वो पार्टी का आंतरिक मामला है, और पार्टी अगर सक्षमता से उसको जो दायरा तय किया गया है उसका निर्वहन कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से सुंदरानी जी जैसा कह रहे थे, पार्टी को भविष्य के लिए फायदा मिलेगा, अच्छी पीढ़ी तैयार होगी, लेकिन बात वही है कि कहीं इससे संगठन को कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल सही। ये सावधानी हर राजनीतिक दल को रखनी पड़ती है, और मुझे लगता है कि सदस्यता अभियान अभी जोर शोर से प्रदेश में भाजपा ने किया है, अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ी है सदस्यता का। तो उसके आधार पर शायद अभी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो भी सही तरीके से हो पाएगी, और उसमें कम से कम संगठन चुनाव में धन बल या बाहुबल या उस तरह से कोई असर नहीं करेगी चीजें, और लोकप्रियता के आधार पर नेताओं का चयन होगा ताकि भविष्य में सक्षम नेतृत्व मिलता रहे प्रदेश के सरकार में। उस तरह से अगर भाजपा है अभी तो उस तरह से फायदा मिले उसका, और ये एक बहुत बड़ा अवसर होता है कि अपनी पार्टी की रीति नीति को ठीक से समझने वाले लोग रहें संगठन में अच्छे स्थानों पर। तो और निश्चित रूप से अगर उम्र के दायरे को पालन करते हुए निचले स्तर से ऊपर तक के भाजपा उसको कायम रख पाती है तो उसका फायदा निश्चित रूप से संगठन को मिलेगा। ठीक है, होना चाहिए हर दल में। कांग्रेस को भी उससे सीखना चाहिए, और कांग्रेस में उसका बदलाव उस तरह से होना चाहिए। जी सर। सुंदरानी जी, आप जिक्र कर रहे थे किसी बात का? नहीं, मैं अभय नारायण जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन की बात, और वो भी उम्र की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी संगठन को ध्यान दिया ही नहीं, कभी संगठन आधारित पार्टी बनाने का काम नहीं किया। लीडर आधारित पार्टी रही, चाहे इनके नेता भूपेश बघेल जी के कार्यकाल की बात करूं, और ये निगम मंडल के बारे में अभय नारायण जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी निगम मंडल नहीं गठन कर पाई। मैं अभय नारायण जी से पूछना चाहता हूं, भूपेश बघेल जी की सरकार ने 2 साल तक एक भी निगम नहीं बनाया था, और हम पे 10-11 महीने में ही सवाल दागना शुरू कर दिया। दूसरी बात, वो 5 साल की बात मुख्यमंत्री 2.5 साल के मुख्यमंत्री थे, आखिरी दिन तक यही विवाद इनके बीच चलता रहा कि 2.5 साल का कमिटमेंट था कि नहीं था, इसी की सफाई देते रहे, और इसी में खींचातानी होते रही, और आधा इन कांग्रेस की सरकार जहां भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जनता ने इनकी छुट्टी कर दी, वहीं आपसी घमासान गुटबाजी भी एक बड़ा कारण रहा है इनकी सत्ता हाथ से जाने का। तो ये तो वक्त वक्त पे लड़ाई लड़ते रहते हैं, कभी भाजपा के साथ लड़ना चाहते हैं, कभी आपस में लड़ना चाहते हैं। इनके नेताओं की सिरफुटवल तो कांग्रेस भवन में अक्सर होते रहती है। ठीक है, जिस तरह से देखा जाए अभय जी, जो जिला अध्यक्षों को बदलने की जो खबर है उसमें कितनी सत्यता है, और कितने ऐसे जिले हैं जहां पर निष्क्रिय जो जिला अध्यक्ष हैं उन्हें बदला जाएगा? क्या कुछ संगठन में चल रहा है या किस चीज की तैयारी है? दीपक जी, बदलाव सतत प्रक्रिया है, बदलाव होते रहना चाहिए, और जहां आवश्यक हो वहां तो बदलाव होना ही चाहिए। कांग्रेस में भी बदलाव की बात चल रही है कुछ जिला अध्यक्षों की, इसलिए मोहन मरकाम जी अध्यक्ष रहे, फिर उसके बाद दीपक बैज जी अध्यक्ष बने। दीपक बैज जी के अध्यक्ष बनने के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ, जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष वही रहे। प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव हुए, और प्रदेश कार्यकारिणी अपनी काम कर रही है। तो दीपक बैज जी के अपनी टीम के हिसाब से, और कुछ जिला अध्यक्ष हटना चाहते हैं, कोई 5-7 साल से है, किसी की उम्र हो गई है, इतने विधानसभा का चुनाव लड़ लिया है, कोई जिला अध्यक्ष, हमारे जांजगीर जिला अध्यक्ष विधायक बन गए हैं। ऐसी परिस्थितियां बहुत सी निर्मित हुई हैं जिनके कारण परिवर्तन होगा। परिवर्तन की कवायद भी चल रही है, और हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं, महासचिव सचिन पायलट जी हैं, वो सारे लोग फील्ड में हैं, सारे लोग फील्ड में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से उनकी टो ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो निगम के चुनाव की तैयारी
कि निगम को हम कैसे लड़ेंगे। निगम चुनाव के पहले हमारा संगठन पुनः एक बार कमर कस के तैयार हो गया है और जो बदलाव होने हैं, दीपक बैज जी और हाईकमान की सहमति जिस दिन बन जाएगी उस दिन बदलाव हो जाएंगे। और बदलाव नहीं भी हो तो आज भी चाहे आंदोलन हो, चाहे विपक्ष के रूप में प्रदर्शन हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर धरना है, किसानों के धान खरीदी में जो तकलीफें हो रही हैं, किसानों के साथ खड़े होने की बात है। हमारा जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, विधायक प्रत्याशी, प्रदेश पदाधिकारी खड़े हैं, लेकिन जहां आवश्यक होगा वहां दीपक बैज जी अनुमति लेके बदलाव करेंगे। वो उनका अपना मसला है, बदलाव होगा। और जहां संगठन के लोग हैं पूरी काम कर रहे हैं। अभी सुंदरानी जी ने कहा कि कांग्रेस में संगठन ही नहीं है। कांग्रेस ही वो संगठन है जो पूरे देश में ताल ठोक के तानाशाही के खिलाफ खड़ा है, डबल इंजन की सरकार की तानाशाही से लड़ रहा है। राहुल गांधी हमारे नेता जिन्होंने पूरे देश की यात्रा की, संविधान की किताब लेकर देश में, और 400 पार का जो रथ था, जो 400 पार का घमंड था, उसको तोड़ने का काम कांग्रेस संगठन ने किया। नहीं, कांग्रेस चुनाव में हार जीत अपनी जगह है, हाँ। लेकिन संगठन नहीं है। ऐसा किसी पे टिप्पणी करना मैं नहीं, अभय जी, बहुत उलझे हुए, छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, आपके चुनाव जैसे जिस तरह से देखा जाए कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ खांटी नेता होते हैं जो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होते हैं। वो कहते हैं 2 हमारे रख लो, उधर से आता है 2 ऑर्डर, 2 हमारे रख लो, 3 हमारे कर लो, 4 हमारे कर लो। कुछ इस तरह से मैंने देखा है अक्सर, या ऐसी खबरें सामने आई हैं जो कि बड़ा अजीब लगता है कि संगठन के चुनाव में भी ये चलता है कि 2 हमारे ले लो, 3 हमारे ले लो, वहां से 5 हमारे ले लेना। इस तरह से संगठन का चुनाव होता है। दीपक जी, ये बातें जो चलती है ना, हाँ, ये उस समय चटकारे लेके छापी जाती हैं और ये चटकारे लेके कही जाती हैं। हाँ, सारे नेता इस जगह बैठते हैं, अपनी राय देना होता है तो बंद कमरे में देते हैं, कोई बाहर राय नहीं देता। हाँ, और जब हमारे यहाँ भी संगठन चुनाव होता है तो वही प्रक्रियाएं अपनाई जाती है जो कांग्रेस संगठन का है। बूथ का गठन होगा, सेक्टर जोन का गठन होगा, ब्लॉक का गठन होगा, ब्लॉक से हमारे जिला प्रतिनिधि निकलते हैं, ब्लॉक से ही हमारे पीसीसी डेलीगेट प्रदेश प्रतिनिधि निकलते हैं, फिर प्रदेश से हमारे आईसीसी डेलीगेट निकलते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। चुनाव एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में हम कोशिश ये होती है कि चुनाव में वोटिंग से ना हो, चुनाव में आपस में सहमति से, आपस में सहमति बनाकर। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करा रही है, मंडल पे बैठक होती है और उन बैठकों में सहमति बनाई जाती है। यहाँ तक कि विधायक दल में चुनाव नहीं होता, दिल्ली से चिट्ठी आती है, चौथे नंबर बेंच पे चिट्ठी पहुंच जाती है और चौथे नंबर बेंच पे बैठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। ये आपने राजस्थान में भी देखा है, छत्तीसगढ़ में भी देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है। चिट्ठियां और चुटके और पर्चे कहाँ से आते हैं। महाराष्ट्र में तो 10 दिन तक पर्चा घूमता रहा कि पर्चा कहाँ निकलेगा। जब सिंधे जी मान गए तो पर्चा निकाला गया। तो ये हाईकमान सभी नेताओं से बातचीत करके, सभी नेताओं की सहमति लेकर, तो आप भी तो दिल्ली जाते हो सर, करता उस राय को सबको मानना रहता। आप भी तो कोई जिला अध्यक्ष बनाना हो, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो, या फिर कोई मंत्री बनाना हो, या फिर कुछ और पद देना हो, या निगम मंडलों में कुछ भर्तियां करनी हो, या महापौर किसे बनाना हो, तो आप भी तो दिल्ली भागते हैं। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ तो बस वही, चाहे कांग्रेस, बस वही है सर, आला कमान। मैं वही कह रहा हूँ कि सुंदरानी जी टिप्पणी की कांग्रेस में संगठन नहीं है। हाँ। तो मैं कह रहा था कि संगठन अपना है, काम कर रहा है। सारे 1 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है कि पहले साल ही सरकार को घेरने का काम कांग्रेस संगठन कर रहा है। चाहे विधानसभा घेराव की बात हो, चाहे थाने घेराव की बात हो, चाहे कवर्धा का आंदोलन, लोहारीडीह का आंदोलन, सूरजपुर का आंदोलन, और आज धान को लेकर कल 10 दिसंबर को एक साथ सभी ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा किसानों के पक्ष में। बारदाने नहीं मिल रहे हैं, 72 घंटे में पैसा नहीं पहुंच रहा है, टोकन नहीं मिल रहे हैं। तो किसानों के साथ खड़ा होने के लिए और सरकार का ध्यान किसानों की ओर आकृष्ट कराने के लिए, मोदी गारंटी याद दिलाने के लिए एक साथ सभी ब्लॉकों में कल धरना होगा। तो संगठन है तब तो धरना होगा, लोग हैं तब तो धरना हो रहा है। और 1 साल में इतने आंदोलन खड़े हो गए। ठीक है, लास्ट कमेंट बिसरत जी। जी देखिए, जो संगठन होता है उसकी बुनियाद वैसे दोनों राजनीतिक दलों को ये याद भी होगा, और उसके जो बड़े नेता हैं जो अभी सत्ता में शीर्ष पर रहे हैं, उन्होंने शुरुआत अपनी छात्र संगठनों से की थी। यानी जो राजनीतिक शिक्षण है वो छात्र संगठनों से हुआ करता था, और उसके बाद फिर वो राजनीति में आते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है
कि कांग्रेस की सरकार रही और भाजपा की सरकार रही, वो कॉलेजेस के छात्र संघ के चुनाव जो है दोनों रोकते रहे और इस तरह से जो नर्सरी होती है राजनीति की, नए भागीदारों को उन्होंने आने नहीं दिया। इस कारण से जो नेतृत्व का संकट होने लगा है और जो जुझारू नेतृत्व उस तरह से आना चाहिए था अलग अलग विचारधारात्मक संगठनों की ओर से, तो वो नहीं आ पाया है। और दूसरी बात ये कि अभी जिस तरह से दलों में उनको प्रतिनिधित्व उम्र के आधार पर संगठन में देना है, तो उसमें सक्रियता का, परिपक्वता का और अनुभव का, उम्र का, सारी चीजों का तालमेल बनाकर संयोजन करके ही नेतृत्व में अगर लोगों को रखा जाएगा, तो नेताओं को रखा जाएगा, तो उससे दोनों पार्टियां अपने अपने लेवल पर संगठन को मजबूत करने का सोच सकती हैं। लेकिन जब आया राम गया राम की संस्कृति रहेगी, ज्यादातर जगह टिकट नहीं मिला तो कूद के दूसरे दल में चले गए, वहां से नहीं मिला तो कूद के वापस आ गए, ये पार्टी जो चल पड़ी है राजनीति में, इसका न केवल राजनीतिक दलों को नुकसान है दीर्घकालीन स्तर पर देखा जाए तो, और दूसरा राजनीति की शुचिता भी कहीं ना कहीं खत्म होती है, प्रभावित होती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि संगठन में फ्रेश अगली पीढ़ी को तैयार करने का काम होता रहे, ताकि वहां पर सही तरीके से नेतृत्व आए और वो ऐसा परिपक्व नेतृत्व हो जो बाकी लोगों के उसका ध्यान भी रखे, क्योंकि ऐसा ना हो कि वरिष्ठ की राय को नजरअंदाज करके नेतृत्व चले, तो जिससे एक तरह से वातावरण जो है वो खराब होता है और उसके बाद टूटन बढ़ती है, राजनीतिक उठापटक बढ़ती है और स्थिरता का वातावरण प्रभावित होता है। तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी का जो कार्यकाल रहा है वो चुनावी मोड में रहे हैं, 5 साल तक लगातार सक्रिय रहे हैं, लेकिन वो अकेले सक्रिय रहे हैं, वो टीम भावना टीम लेकर के सक्रिय नहीं रह पाए, जिसका खामियाजा चुनाव में शायद कांग्रेस को भुगतना पड़ा और वो विपक्ष में आ गई। तो भाजपा के सामने चुनौती है कि नेतृत्व उस तरह से अभी है कि नहीं है, इसका मूल्यांकन उनको करना है, और अगर नेतृत्व सही नहीं चल रहा है तो उनको उस तरह से नेतृत्व बनाना है, तैयार करना है। सत्ता और संगठन का तालमेल करने की ज्यादा चुनौती सत्तारूढ़ दल को होती है, तो उसका ध्यान अगर रखेगी भाजपा तो उसको निश्चित रूप से आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में और विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा, और अगर नहीं रखेगी तो उसका नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर के ये उनकी अपनी स्थिति है कि वो क्या निर्णय लेते हैं और किस तरह से नेतृत्व को आगे आने में मदद करते हैं। ठीक है, इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, श्रीचंद सुंदरानी जी और पी सी जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से पूरे देश में भारत जनता पार्टी का संगठन का चुनाव हो रहा है, ऐसे छत्तीसगढ़ में युवाओं को तरजीह दी जा रही है, बल्कि एक क्राइटेरिया भी सेट कर दिया गया है सभी राज्यों के लिए। तो अब देखना यह होगा कि जो युवा हैं अगर वो सामने आते हैं तो निकाय चुनाव जो के नजदीक हैं उनमें कितना लाभ मिलता है। साथ ही साथ फिलहाल तो कांग्रेस कुछ जिलों के ही जिला अध्यक्ष बदलने वाली है, फिलहाल वो संगठन में कोई बदलाव नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, निकाय चुनाव में अगर नुकसान होता है तो जरूर कुछ ना कुछ फेरबदल जरूर देखने को मिलेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।